माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ डिफिनेशन देने वाले हैं कि बाइक कौन सा बेहतर होने वाला है। हमको टीवीएस लेना चाहिए कि अपाची टीवीएस में कोई भी बाइक हो, स्पोर्ट लेना चाहिए, फील्ड वर्क के लिए लेना चाहिए, यामाहा का बाइक बेहतर होता है कि हीरो का बाइक बेहतर होता है, हीरो होंडा का बाइक बेहतर होता है। इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत आदमी कंफ्यूज रहता है कि कौन सा बाइक का सर्विस अच्छा है, कौन सा बाइक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, फील्ड वर्क के लिए कौन सा बाइक हमारे लिए बेहतर होगा। वो चीज़ देखिए, ये सब चीज़ कोई फंडा नहीं बताता है कि कौन सा बाइक आपके पर्पस के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए भाई साहब, हम उसी चीज़ के लिए आज क्लियर करने वाले हैं कि आज अभी के जनरेशन में जो मिडिल मेंबर है उसको बाइक किस तरह चाहिए और फील्ड वर्क के लिए वो बाइक कौन सा बेहतर होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। कि भाई साहब ये सब क्वेश्चन आते रहता है कि भाई साहब आप इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन बता दीजिए भाई साहब कि कौन सा बाइक हमको अवेलेबल चाहिए और बाइक कौन सा लेना बेहतर होगा। ये सब अपने में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम सोचे कि इसको क्यों ना हम अपने से आज इस चीज़ के बारे में हम क्लियर करते हैं कि हमको बैटरी वाला लेना चाहिए, बैटरी वाले में क्या खासियत है और बाइक के बारे में क्या खासियत है, और क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, जब मिडिल मेंबर कोई भी है, जब बाइक अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए लेते हैं, जैसे फील्ड वर्क के लिए लेते हैं, तो कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके लिए बाइक आप परचेज करना चाहते हैं, तो भाई साहब हम एक ही बात बोलेंगे, टीवीएस का बाइक भी आपको बेहतर रहेगा। देखिए भाई साहब, टीवीएस का बाइक जो है आपको माइलेज पर्पज़ के लिए तो बेहतर है, स्ट्रॉन्ग भी है, वो मानते हैं, फिर भी उसका सब कुछ फर्स्ट क्लास है। आप आ जाइए, देखिए 1 लाख के समथिंग में आप जाते हैं तो टीवीएस स्पॉट ये सब ले सकते हैं, आप टीवीएस स्टार सिटी भी ले सकते हैं। और आप जाइए आप होंडा में, होंडा का भी भाई 125 सीसी का है, वो भी आप आराम से भी ले सकते हैं। वो अच्छा खासा माइलेज, मतलब 50-60 प्लस आपको माइलेज परफॉर्मेंस दे देगा 125 सीसी का, वो भी समथिंग 1 लाख के समथिंग में आता है। और हीरो होंडा ले लीजिए, हीरो होंडा कम बजट में, और कम बजट क्या हो 1 लाख उसका भी पड़ ही जाता है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है, वही बाइक आप ले सकते हैं भाई साहब। 1 लाख के समथिंग में वो आएगा और कम मेंटेनेंस। देखिए 125 सीसी में जब भी बाइक पे आप जाते हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल करके क्या देता है, उसका मेंटेनेंस 125 सीसी जैसे जाते हैं भाई साहब, उसका है क्या, आपको लो मेंटेनेंस चार्ज है। लो मेंटेनेंस क्या, आपको कम बजट में आपको सर्विस हो जाएगा, कम बजट में पेट्रोल का तो दाम तो वही रहेगा, और आपको हो जाएगा क्या, आपको सर्विस जो कराते हैं उसका कम पैसा लगेगा, और 1 लीटर में आपको माइलेज अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। 125 सीसी का हम बात कर रहे हैं। जैसे जाते हैं 160 सीसी, थोड़ा उसका हाई क्वालिटी का मैनेजमेंट होता है, और पेट्रोल तो जो 30-35 माइलेज तो देता ही है। इसके लिए बोलते हैं थोड़ा जो भी मिडिल फैमिली मेंबर है 125 सीसी बाइक लेना पसंद करते हैं, तो बहुत तरह का बाइक है, आप ले सकते हैं 125 सीसी में। देखिए भाई साहब, माइंड सेटिंग करके आप ले सकते हैं 125 सीसी का बाइक, और उसमें कोई अन्यथा और कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 125 सीसी में मेंटेनेंस कम है, लो मेंटेनेंस चार्ज है, और आराम से बेहतर आप ले सकते हैं, कोई शक का ज़रूरत नहीं है। और जो भी आप देखिए भाई साहब, जैसा आप मीटर के बारे में आप जानना चाहते हैं, डिस्प्ले के बारे में जानना चाहते हैं, वो सब भी परफॉर्मेंस 125 सीसी में लो मेंटेनेंस है भाई साहब। सर्विस भी लो मेंटेनेंस, 500 से 600 में आपको सर्विस हो जाएगा। मोबिल 300 से 400 रुपये में, मोबिल मतलब 1000 लमसम में 600-700 रुपये में आपको सर्विस कंप्लीट होकर के मिल जाएगा। और माइलेज का परफॉर्मेंस 125 सीसी में 60 से प्लस आपको माइलेज कवर करके देगा, क्योंकि लो मेंटेनेंस मेंबर के लिए बोले भाई साहब। देखो ये अभी के टाइम में चाहता आदमी लो मेंटेनेंस बाइक भी रखें, अपना परफॉर्मेंस, अपना मनी पावर देख करके आदमी बाइक खरीदना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है इसको हमको डेली कंटिन्यू हमको इसको वर्क के लिए हमको बाइक को लेके जाना पड़ेगा। और इसका फंडा जो है ना, कुछ अलग ही डिफिनेशन तरह का होता है, क्योंकि भाई साहब इसमें पानी नहीं लगता है, पेट्रोल लगता है, उसमें पेट्रोल डालता है तभी बाइक चलता है। इसलिए वो सोचता है कि चलो यार कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस, माइलेज भी चाहिए, और अपना सेविंग भी। देखिए भाई साहब, अभी पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए बोलते हैं कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस में अपना बाइक मिल जाएगा। हीरो होंडा हो गया, जो भी टीवीएस 125 सीसी कोई भी बाइक आप परचेज कर सकते हैं। जब मनी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप आराम से 150-160 का बाइक आप उठा सकते हैं। पल्सर हो गया, अपाची हो गया, इसके अन्यथा ये हुंडई में बहुत बाइक एवरेज में कवर में है, वो बाइक आप अपने से आप परचेज कर सकते हैं। उसका देखिए 30-40 के बीच में आपको माइलेज कवर करके देगा, आप वो भी बाइक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इस डाउट को हम क्लियर कर दें, जो भी अपना मनी पावर को बचाना चाहते हैं, मिडिल फैमिली मेंबर, जो भी सब 125 सीसी बाइक लीजिए भाई साहब, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अपने फैमिली को भी मैनेज कीजिए, और कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस और माइलेज कवर करके देगा, और सेविंग भी पैसा होगा, क्योंकि आपको
160 के बारे में अपाची जब कोई भी लेकर के बाइक आप चलते हैं तो हीरो का ही 160 सीसी का बाइक लेके चलते हैं, वो 35 से 40 तक आपको माइलेज कवर करके देगा। तो ये हो गया 160 के बारे में। देखिए आप इसमें 1 लीटर में 35 किलोमीटर चल सकते हैं और 125 सीसी में आप 65 तक आप कवर करके चल सकते हैं। देखिए 1 लीटर में वो 1 लीटर में 2 मतलब 60, ये 35-70 मतलब 60 किलोमीटर आप चल सकते हैं 125 सीसी बाइक में। और 160 में जब चलते हैं तो कोई भी बाइक ले लीजिए, अपाची हो या ग्लैमर, जो भी हाई फाई गाड़ियाँ होता है 160 का, तो वो लेते हैं तो आपको 30-35 का माइलेज कवर करके देता है। 125 में और 160 में बहुत डिफरेंस है भाई साहब, इसलिए बोलते हैं कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस में आप बाइक 125 कवर कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पब्लिक कर रहा था भाई साहब, मेरा क्वेश्चन नहीं है। जो भी डाउट रहता है उस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं कि भाई साहब आपको ये गाड़ी आपको आपके लेवल में आपके बजट के लिए परफॉर्मेंस अच्छा है, इस बाइक को आप कवर करके ले सकते हैं। अभी देखिए निकला हुआ है हीरो को एक एक्सट्रीम बाइक निकला हुआ है, वो भी बाइक आप ले सकते हैं। 125 निकला हुआ है, 160 भी निकला हुआ है, वो भी कवर कर सकते हैं। माइलेज देखिए भाई साहब, जैसे सीसी बढ़ेगा आपका माइलेज टेस्टिंग बढ़ जाएगा, आपका सर्विस चार्ज बढ़ जाएगा, मोबिल हर चीज़ भाई साहब इंक्रीज हो जाएगा आपका। इसलिए बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस में अपने बाइक अपने बजट के हिसाब, देखिए भाई साहब अपने बजट और अपना बजट और अपना जो लॉन्ग बाइक आप लेके चलिएगा, उसका माइलेज जो पैसा जो लगता है एक्स्ट्रा फालतू लगता है, अपने बजट के हिसाब से आप बाइक को परचेज कीजिए। जैसा मनी ऑर्डर देता है उस तरह का बाइक आप परचेज कर सकते हैं। कोई अन्यथा किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है। डिजिटल लीजिएगा, डिजिटल ख़राब होगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। मीटर में थोड़ा कम, मीटर में कोई इशू ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मीटर वाला लेते हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे कि आप डिजिटल लेते हैं तो डिजिटल में पानी उनी जाता है तो थोड़ा वो मीटर ख़राब भी होता है तो ज़्यादा पैसा उसमें कवर करके लगता है, जो हम नॉर्मली बोले। जैसे फील्ड वर्क के लिए लेना चाहते हैं तो आप छोटा गाड़िया नुन्ना भी हो गया, वो भी बाइक ले सकते हैं। 80-85 हज़ार में आपको 60-65 हज़ार में वो गाड़ी छोड़ देगा आपको। टीवीएस स्पॉट वो भी 1 लाख समथिंग में ले सकते हैं। 100 देखिए राइडर के बाद राइडर लेना चाहते हैं, राइडर भी ले लीजिए, उसका 64 माइलेज कवर करके आपको देगा भाई साहब। बेधड़क आप उस बाइक को परचेज कर सकते हैं और उसका समथिंग 1 लाख समथिंग बाइक उसका पड़ जाएगा आपको। राइडर 125 सीसी आप हमसे कनेक्ट करके रहिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। आपको जो भी बाइक का प्रॉब्लम, जो भी इशू आता है और यूट्यूब के माध्यम से आते हैं तो आपको वो परचेज करके, जो टीवीएस का आते हैं तो हुंडई का आते हैं, बजाज का आते हैं, कोई भी बाइक आपको लेना है ना भाई साहब, हमसे कनेक्ट कीजिए और हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर देंगे। तो आपको एक्चुअली सेम प्राइस में आपको बाइक दिलाया जाएगा और कम बेस, ज़्यादा टेंशनबाजी है नहीं। आप कटिहार जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, कहीं भी जाइए, थोड़ा कोलैबोरेशन करके मेरे यूट्यूब के माध्यम से जाइएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस में आपको बाइक वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए हर जिला, हर अपने प्रखंड के अंदर कहीं भी पिन कोड जैसे चेंज होता है ना भाई साहब, 853204 भागलपुर यहाँ का है, तो यहाँ से फिर आप कहीं पिन कोड थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाता है तो पेमेंट भी डिफरेंस हो जाता है। फिर कटिहार जाइए, पटना जाइए, हर तरह जहाँ जाइएगा हल्का पेमेंट का 2, 4, 5, 10 हज़ार के रमसम में आपको डिफरेंस पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि नोगोचिया के अंदर हम इतना 70-60 ले रहे हैं, 1,25,000 20,000 रुपये ले रहे हैं, कहीं और जगह देखने के बाद वहाँ भी पेमेंट कम है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम प्राइस मिलेगा, हाँ डिफरेंस प्राइस आपको मिलेगा। और बाइक आप बिंदास तरीके से कोई भी बाइक आप ले सकते हैं। और एक बार अपने देखिए भाई साहब, अपने बजट के हिसाब से बाइक लीजिए। ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बोले हिसाब से अरे यार ये बाइक ले लो, अरे यार चलना है तुमको, पेट्रोल डालना है तुमको, तुम अपने हिसाब से सोचो हम करना क्या चाहते हैं, कौन सा मेरे लिए कौन सा बेहतर बाइक होगा, ये आप पे डिपेंड करता है भाई साहब। आप देख लीजिए आगे पीछे, हम इस बाइक को पेट्रोल डाल करके हम कंटिन्यू चला सकते हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अच्छा परफॉर्मेंस में बाइक लीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस लेकर के चलिए। अपने बजट के हिसाब से बाइक लेते हैं तो राइडर के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं। राइडर बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा है और 60 प्लस माइलेज देता है और उसमें जितना पेट्रोल रहेगा तो वो आपको बता देगा जितना पेट्रोल है इसमें, आप ये बाइक इतना पेट्रोल में आप कितना किलोमीटर चल सकते हैं। ये राइडर आपको स्क्रीन, वहाँ पे डिजिटल स्क्रीन है, उस पर आपको शो कर जाएगा इतना पेमेंट में इतना देर तक आप चल सकते हैं, इतना पेट्रोल में इतना देर तक चल सकते हैं। तो हम राइडर के बारे में तो थोड़ा बेहतर लगा उसका, क्योंकि मिडिल फैमिली मेंबर भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि 125 सीसी बाइक है, परफॉर्मेंस अच्छा है, रोड पकड़ भी अच्छा है, माइलेज का भी टेस्टिंग 60 प्लस ही माइलेज है भाई साहब। क्योंकि जो हम लड़का से इंटरव्यू लिए तो वो बोला कि इस भैया 60 से प्लस ये माइलेज कवर करके हमको देता है। और ये खास बात ये है क्या, उसमें जितना पेट्रोल रहता है वो पेट्रोल बता देता है कि इतना पेट्रोल में हम कितना किलोमीटर हम चल सकते हैं। इसलिए बोले कि राइडर भी कुछ यूनिक लगता है, हीरो का भी बाइक कुछ यूनिक है।
सबको आप पे डिपेंड करता है बाइक आप कौन सा लेना पसंद करते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि डाउट क्लियर करने का कि कौन सा बाइक किस मेंबर को लेना चाहिए, ये मेरा डाउट क्लियर कर देने का है कि भाई साहब कंफ्यूज ना हो, किसी के बातों में नहीं आए कि भाई साहब ये ले लो वो ले लो। अरे भाई साहब लेना आपको है, आपके बजट के हिसाब से अपना परचेज कीजिए, आप बाइक को लीजिए। तो हम ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाले नहीं हैं कि हम बाइक के बारे में जो भी कहना चाह रहे थे वो चीज़ मेरे को जो भी डाउट लग रहा था आप ले सकते हैं, बेधड़क आप चल सकते हैं लेकर के। जो भी डाउट हो भाई साहब कमेंट में आप पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। आपको कहाँ से हैं, आप कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो भी आप कमेंट में राय जरूर दीजिए भाई साहब। आपको मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और बैटरी के बारे में, बैटरी वाला बाइक जब आप लेना चाहते हैं भाई साहब, तो भाई साहब बैटरी वाला बाइक परफॉर्मेंस है। आप लिथियम बैटरी उसमें आता है भाई साहब, नॉर्मली बैटरी उस बाइक में नहीं आता है। बाइक जो आप लेते हैं बैटरी वाला इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो उसमें लिथियम बैटरी अवेलेबल है। लिथियम बैटरी का कहना क्या है कि वो बैटरी पावरफुल बैटरी होता है लिथियम का। और लिथियम बैटरी किसी को मालूम है कि ये लिथियम बैटरी जो आप फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसमें लिथियम बैटरी किसमें अवेलेबल है और कितना आवर चलता है। इसको पूरा दिन आप फ़ोन को यूज करते हैं, पूरे डे यूज करते हैं, मतलब 1 डे 2 डे भी फ़ोन को यूज कर लेते हैं। इसमें लिथियम का बैटरी अवेलेबल है और लिथियम का बैटरी पावरफुल होता है। और बाइक में जो भी लगा हुआ है लिथियम बैटरी लगा हुआ है, उसमें आपको लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करने से आपको बाइक वो अच्छा लिमिट निकाल करके देगा। और उस बैटरी में 5 साल 6 साल के बाद ही आप उस बैटरी में कोई इशू आएगा। इसके बाद इशू आने के बाद भाई साहब वो 15 से 16 हज़ार में वो बैटरी चेंज हो जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। आप वो भी बाइक देखिए भाई साहब, आप पे डिपेंड करता है उस बाइक को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो देखिए 1 आवर में 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक आप रनिंग कर सकते हैं। लिथियम बैटरी उसमें लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बाइक का बात कर रहे हैं भाई साहब। तो लिथियम उसमें इलेक्ट्रिक बाइक आप ले सकते हैं, बिंदास है, स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं टोटो चल रहा है, बैटरी पे ही चल रहा है, उसमें भी लिथियम बैटरी का भाई साहब। आप महिंद्रा का भी देख रहे हैं, टाटा का महिंद्रा का भी देख रहे हैं और बजाज का भी देख रहे हैं, उसमें भी सेम माइलेज परफॉर्मेंस है भाई साहब, उसमें भी लिथियम का बैटरी का। आप बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक पे विश्वास कीजिए। और देखिए सब पे आप पे डिपेंड करता है किस तरह का आपका इंटरेस्ट जाता है। किसी को लिथियम बैटरी जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक पसंद है, किसी को पेट्रोल वर्जन पसंद है। और इसके बारे में हम परसों भी रिव्यू किए हुए थे इलेक्ट्रिक बारे में, तो हम चला करके देखें। और हम किसी दिन हम जाएंगे तो हम उसको भी कवर करके हम दिखाएंगे। एक छोटा सा बाइक है और यूनिक लग रहा था, उस बाइक को हम कवर करके हम एक दिन हम चला करके आपको दिखाएंगे और वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। वो भी इलेक्ट्रिक बाइक है, चार्ज आप कहीं भी कर सकते हैं बेधड़क, आपको बिना पेट्रोल का बिना पैकेट खर्च किए हुए 1 इन्वेस्टमेंट में आपको वो बाइक अवेलेबल मिल जाएगा भाई साहब। बेधड़क आप ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। कोई भी डाउट हो हमसे बात कीजिए, हम आपसे हम कनेक्ट हो जाएंगे। आप कमेंट ईमेल में हमको कमेंट कीजिए, आप कहाँ से वीडियो देखते हैं वो भी आप भाई साहब हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमसे कितना सर्टिफाई आप हो सकते हैं। क्योंकि भाई साहब कोई भी डाउट हो बाइक के बारे में, कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी सर्टिफाई चाहिए, आप सर्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं, हम सर्टिफाई आपको कंप्लीट कर देंगे। आप बेधड़क हमसे आप कनेक्ट होइए, आपको मेंशन कर देंगे, नंबर भी मेंशन कर देंगे, पूरा डिटेल मेंशन कर देंगे, आप हमसे मिल सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। हम आपसे मिलने के लिए बेधड़क, कोई भी आपको फुल फ्री में आपको जानकारी कुछ भी लेना है तो हम आपको फ्री में, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जानकारी देने के लिए तैयार है भाई साहब। आप कहाँ से वीडियो देखते हैं और बाइक के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, कहाँ से बाइक क्या लेना है, वो मैं भैया आपको हेल्प करेगा, हम आपको पूरा हेल्प करेगा, फ्री में हेल्प करेगा। कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या MI फाउंडेशन है, क्या सिविल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरे से आप कनेक्ट होइए तो मैं आपको सपोर्ट करेगा। देखिए आप जिसके पास कम बजट भी है ना, कम बजट में भी हम बाइक आपको निकलवा देंगे। मेरे से कनेक्ट होइए। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं तो कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, कहीं से भी आप हमसे कनेक्ट होइए। कोई भी इशू आएगा बाइक के बारे में तो हमसे बात कीजिए। और सिविल कम है उसके बारे में भी बात कीजिए, सिविल हम ना भरवाएंगे, कैसे भरवाना है। चलिए वीडियो में आप लोग जो भी न्यू मेंबर आते हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय